And now we are heading forward for the speech of one more person, that is Nilüfer from Dharwad. Nilüfer Dharwad, she is a para-sport expert, and in spite of her disabilities, in spite of lot of hurdles and problems, she never looked back. She kept on moving, and today she has represented India. So that's a great achievement. So please welcome Nilüfer Dharwad. Over to you. मेरा नाम नीलोफर है, मैं हुबली से हूँ। मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है इसी ईयर में, और मैं पैरा एथलेटिक नेशनल प्लेयर हूँ। मैंने स्पोर्ट कैसे स्टार्ट किया, इसके पीछे तो मीन्स मैं अब स्टार्ट करके 3 इयर्स रनिंग है। ये ईयर में 2019 ईयर में स्टार्ट किया था मैंने। इसके पीछे तो जब मैं 11 ईयर की थी ना, मीन्स आपके जैसे ही ऐसे खेलना कूदना, ऐसे घर के पास ऐसे ही था मेरा। 11 ईयर की थी तो ऐसे ही बारिश के दिनों में सभी को अच्छा ही लगता है ना बारिश। सभी दोपहर का खाना खा लेके ऐसे ही थोड़ा बारिश को देख के बाहर घूमने के लिए गई। सो इलेक्ट्रॉनिक माइन वायर पता होगा ना आपको, ये वाला वायर मेरे पे लूज होके गिर गया था। जैसे किया, मैं तब लेफ्टी थी, राइट से कुछ नहीं करती थी, सभी काम लेफ्टी से यूज करती थी। तो जैसे गिरा, जैसे उसको पकड़ी, पूरे मेरे बॉडी के जिस्म में ही गिर गया। ऐसे ही मैं सडनली बेहोश हो गई। उसके बाद में 11 ईयर में तो किसी को पता भी नहीं रहता है ना कि क्या हुआ क्या नहीं। जैसे मुझे हॉस्पिटल लेके गए सभी आके, जब मुझे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में सभी लेके गए, कोई देख के बोला है, मेरे अब्बू बोलते थे मेरे को, मीन्स मुझे तो उतना याद नहीं था। नई बात, तेरे को कोई हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पकड़ा ही नहीं, इसकी गारंटी हम खुद नहीं देते, इसका तो हो गया, आप घर ही लेके जाओ, ऐसे बोलते थे। जब हॉस्पिटल केएमसी में, हुबली में सभी को ऑलमोस्ट ऑल पता होगा, कर्नाटक हमारे यहाँ तो हुबली में केएमसी फेमस होता है ऑलमोस्ट ऑल। वहां पे लेके जाओ, शायद कुछ हो जाएगा बोले। फिर वहां पे लेके जाने से डॉक्टर मेरे को एडमिट कर ले, सिर्फ 24 आवर्स का टाइम दे थे, या बच सकती है या तो जा सकती, इतना ही था। तो मेरे अब्बू और अम्मी बहुत परेशान हुए थे, अब कैसे तो मैं मेरी बेटी को बचाना, क्योंकि मैं अब्बू की बहुत ही लाडली थी, बहुत ज्यादा लाडली थी। मीन्स घूमना फिरना, मेरे अब्बू बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो मेरी बेटी को कैसे तो मैं बचाना ऐसे था। जब वो डॉक्टर टाइम देखे गए, मेरे अब्बू को मीन्स कंट्रोल नहीं हुआ, कैसे तो ये करना। तो मेरे अंजुमन कॉलेज में थोड़े बहुत मेरे अब्बू को पहचानते, वो हमारे काम करते थे ना। तो वहां से लिंक लगा के ऐसे बड़े बड़े डॉक्टरों को कांटेक्ट करके इमीडिएटली 3 डॉक्टर्स को बुलाया। मीन्स रमेश डॉक्टर और अभिषेक डॉक्टर करके है। अभी भी माशाल्लाह 12 ईयर हो गया, तो भी अभी तक कांटेक्ट में है मेरे। जैसे आए इमिडिएटली मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करे, और मुझे होश भी नहीं था 19 डेज तक, मुझे क्या हो रहा है, मीन्स मेरी बॉडी में पूरा शॉक भर गया था। मुझे होश ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना पता था कि मेरे जिस्म का स्किन छिला जा रहा है। जैसे मेरे जिस्म का निकाला, वो वाला अम्मी कुछ कर रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर। हर एक को 11 ईयर में इंजेक्शन से डर ही लगता है ना, इंजेक्शन वो चाकू वो वगैरह रहता ना, डर लगता है। वैसे मुझे भी डर लगा, अम्मी मेरे साथ कुछ कर रहे हैं। मेरी अम्मी हाथ पकड़े, कुछ नहीं, सिर्फ तेरे को तू गिर गई ना तो वो पाक कर रहे। ओके, ऐसे ही चला गया। पूरा मेरा हार्ट डैमेज था। 19 डेज के बाद में मेरे फादर और मदर को डॉक्टर ने कहा, नहीं उसका पूरा हाथ थोड़ा भी नहीं बचा सकते, शोल्डर से ही निकालना पड़ेगा। और जिस्म में शॉक कहाँ से जाता पता नहीं, या तो हेड से जाएगा, या तो आंखों से चला जाएगा, या तो पैर से चला जाएगा। उसके बाद में मेरे पेरेंट्स ने कहा उसको बचा लो, कैसे भी करके उसको बचना है करके ऐसे बोला। उसके बाद में जिस्म में का शॉक मेरे पैरों से चला गया। लेफ्ट लेग के मेरे 2 पैर के फिंगर नहीं है, वो जिस वहां से चला गया। उसके बाद में मैं फिजिकल हो गई,
ट्रीटमेंट 2.5 मंथ मैं हॉस्पिटल में थी, केएमसी में। मेरे अब्बू ने मेरा अच्छा ट्रीटमेंट किया, पैसा तो बहुत ही लुटा दिया, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद में जैसे मैं घर आई, सभी लोग बोलते हैं ना, लोगों को समाधान नहीं होता है। जिसके बच्चे रहते हैं उनको कुछ तकलीफ नहीं होती है, लोगों को बहुत तकलीफ होती है इन चीजों में, ज्यादा से ज्यादा। सच भी सोच के देखो, जो पालने वाले कोई और रहता है, बातें करने वाले कोई, यही बोलते थे कि ये इसको नहीं बचाना था, अब लड़की रो के क्या करेगी, मर जाती तो अच्छा होता नहीं। अब वो लड़का होता तो कुछ कर सकते, लड़की में उम्मीद नहीं रखे हो कभी मेरे पर। तो मैं सुनती थी, तब भी छुट्टी थी मैं 7 ईयर के बाद में मुझे पता चला नहीं बस कुछ ना कुछ करना मैं लाइफ में। मेरे को स्टडी में, एजुकेशन में कुछ शौक नहीं था कि हाँ खेलना कूदना। 18 ईयर के बाद में ऑलमोस्ट ऑल हमारे यहाँ तो शादियां ही कर जाते ना, वैसे ही मेरी भी होगी लाइफ, ऐसे ही चुप थी मैं। उसके बाद में जैसा मेरा इमिडिएटली एक्सीडेंट हुआ, तब मैं एजुकेशन, मेरे अब्बू बोले नहीं बात, तेरे को जॉब करना है, लोगों को बताना है कि तू किसी से कम नहीं। तो 2 मंथ में कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी सीखी हूँ मैं, सिर्फ 2 मंथ में। आप सोच नहीं सकते। मेरी दीदी थी, वो 10th स्टैंडर्ड में थी तब, मैं उसको परेशान करती थी। उसको कन्नड़ा इंग्लिश 2 ही आता था, हिंदी खुद मैं सीखी हूँ, अकेली हिंदी सीखी हूँ। उसके बाद में मैं 10th स्कूल अच्छा मार्क्स लेके, मीन्स कन्नड़ा मीडियम ज्वाइन की थी। जैसे इमीडिएटली उर्दू मीडियम से कन्नड़ा मीडियम ज्वाइन किया, उसमें अच्छा रिजल्ट लेके अच्छा पास हो गई। PUC डिग्री, जब मैं डिग्री पे आई, स्पोर्ट्स को ऑलमोस्ट ऑल सभी को अच्छा ही लगता ना, खेल कूद, वैसे मुझे बहुत पसंद था। मैं 10th स्टैंडर्ड में ही जेवलिन में फर्स्ट की थी। फिर भी मैं ऑलमोस्ट ऑल ऐसे कुछ सभी फ्रेंड्स से पूछी कि नहीं मेरे को पार्टिसिपेट करना है, बट मैं फिजिकल नहीं, यार यहाँ पे कोई नहीं सिखाते है, आपको इंडिया छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। इतना तो बजट नहीं था, जो भी था मेरे अब्बू ने मुझे ही खर्च किया था। वो हमारे काम करते थे, फिर भी जितना घर लेने के लिए ऐसे प्लान रखते हैं ना, वो हिसाब में मेरे पर खर्च किया था। उसके बाद में रहने दे यार करके, ऐसे ही कॉलेज में, स्कूल में ऐसे इवेंट्स रहते हैं ना, तो मैं डिग्री फर्स्ट ईयर में क्रिकेट खेल रहे थे सभी, तो मेरे बॉलिंग मीन्स थ्रो इवेंट जेवलिन करती हूँ, तो बॉल तो आराम से पास होता है। जब स्कूल के PD रहते हैं, P सर, उन्होंने देखा मेरा टैलेंट कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम्हारा पैरा एथलेटिक इवेंट्स रहता है, तुम पार्टिसिपेट करना चाहती है तो मैं ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने इमिडिएटली घर पे आया, अब्बू से बताया, अब्बू ऐसा नहीं बात, देख तेरे को कंफर्टेबल, तू कहाँ जाती है, सिर्फ रोने के सिवा तेरे को कोई कुछ बोला तो ये करती नहीं है तू। बोले नहीं अब्बू, मुझे ऐसे तो मैं 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट करी हूँ, तो उसमें क्यों नहीं, मैं ज्वाइन करूंगी। तो ठीक है तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे रहूंगा। बोले 2019 में मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। 2020 में 100 मीटर में सिल्वर मेडल की, जेवलिन में भी सिल्वर मेडल की। फिर 2021 में स्टेट में शॉटपुट गोल्ड किया, जेवलिन सेकंड किया, वो भी सिल्वर किया। फिर 2021 में ही नेशनल चला हुआ इस बार का, तो नेशनल में मैंने कैसे तो करना, तब मेरे अब्बू की तबीयत खराब थी, तो मेरी ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैं ऐसे तो जाने से पहले 2 महीने प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस के थी। मेरे अब्बू बोले तू कंटिन्यू कर, बारह तारीख नहीं की, ऐसे जा तू, बोलने से फिर मैं नेशनल जाई, पार्टिसिपेट की, अब मैं 3rd पोजीशन में हूँ। और मुझे यहाँ पे इनवाइट करने का मकसद मीन्स, हमारे हुबली में सना कॉलेज है, सना शाइन कॉलेज, वहाँ पे मैं जैसे मेरा प्लेस हुआ, जैसे एडवर्टाइज आता है ना मीन्स न्यूज़ में, ऐसे कुछ आ गया था पेपर्स में, तो अशरफ अली सर ने जैसे देखा मेरे को, नहीं घर आ गए हमारे, नहीं तुम ऐसा कर सकती तो हम थोड़ी बहुत तुम्हारी हेल्प करेंगे। नहीं सर मुझे जॉब की भी नीड है, क्योंकि अब्बू का इंतकाल हो गया सितंबर में 2021 में, अब मेरे को जॉब भी करना है और मैं एजुकेशन करूंगी, तो ऐसे तो मेरा भाई सभी घर का चला रहा है, फिर भी अकेले से 5 मेंबर को नहीं चल सकता ना, मेरा भाई भी हमारी काम करता है। तो मैं सोची कि नहीं मेरे को भी कुछ ना कुछ जितना मैं कर सकूं करना चाहिए मुझे, और मेरा खर्च तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन का डाइट ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा रहता है, तो नहीं मुझे कैसे भी करना। तो मैं अशरफ अली से सर जैसे घर आई, बोली नहीं सर मुझे जॉब की नहीं है, मुझे जॉब चाहिए। तो उन्होंने कहा 1 वीक रुक जाओ मैं बता दूंगा। जैसे 1 मंथ के बाद में उनके कुछ घर में फंक्शन था बोले, उसके बाद में मुझे सना कॉलेज में ऑफिस वर्क दे दिया।
अब मैं फरवरी 25 से वहाँ पे वर्क कर रही हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे इतना अच्छा फंक्शन के लिए बुलाया और मैं सोच नहीं सकी थी। मैं किसी के, अब ऐसे स्टूडेंट रहते थे ना, उनको देख के भाग के जाती थी। कोई लड़की मुझे को हैंडीकैप ना बोले, मेरा हाथ नहीं करके ना बोले मुझे, ऐसे बहुत करती थी। फिर मुझे मैं बहुत आभारी तो अशरफ अली के सर के रहूंगी, क्योंकि मुझे सना कॉलेज में एंट्री दी उन्होंने और मैं इतने सारे बच्चों के सामने खड़ो के बोल रही हूँ। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हाँ बा, मैं कुछ काबिल बन गई हूँ। और सना कॉलेज में मुझे सभी के सभी वहाँ पे सब स्टूडेंट हो और मैडम सभी लोग हो, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत बहुत अच्छे। और ख़ास करके अशरफ अली सर, अयूब सर और खान मैडम करके, वो सभी मेरे को मोटिवेट करते हैं, तुम करो, स्पोर्ट्स भी करो और